अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने जा रहे हैं कबील और हबील की। हबील और कबील की दास्तान कुरान में सूरत माइदा में बयान की गई है। ये किस्सा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों का है। बीबी हवा के हर अमल से दो बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। इस जमीन पर सबसे पहला कातिल कबील और सबसे पहला मकतूल हबील है। कबील खेती बाड़ी करता था, तेज इंसान था और बुराई की तरफ रागिब था। उसका छोटा भाई उससे बरक्स था और नेक और शरीफ इंसान था। उसका पेशा भेड़ बकरियां चुराना था। हजरत हवा के एक अमल का निकाह दूसरे अमल की लड़की से कर दिया जाता था। दस्तूर के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील का निकाह ल्यूजा से करना चाहा और कबील इस पर राजी न हुआ, क्योंकि अकलीमा ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो उसका तलबगार था। याद रहे कि अकलीमा कबील के साथ पैदा हुई थी, इसलिए वो उसकी बहन थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कबील को कहा, क्योंकि वो तेरे साथ पैदा हुई है तो रिश्ते में वो तुम्हारी बहन है, इसलिए तुम उससे निकाह नहीं कर सकते। मगर कबील ना माना। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां अल्लाह के हजूर पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह के हजूर कबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस जमाने में एक इलामत हुआ करती थी कि जिसकी कुर्बानी आसमान से एक आग आकर जला दे उसकी कुर्बानी कबूल हो जाती थी। चुनाचे दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानियां पेश की। हबील ने एक भेड़ पेश किया, दूसरी जानिब कबील नाकिस अनाज लेकर आया। कबील के जहन में तो ये था कि कुर्बानी अगर कबूल भी हो गई तो अनाज आसमान से बरसती हुई आग से वैसे भी जल जाना है, तो अच्छी अनाज को जाया करने का क्या फायदा। तो इसीलिए वो नाकिस अनाज लेकर आया। अब दोनों अपनी कुर्बानियों से दूर होकर खुदा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक आसमान से एक आग नाजिल हुई तो इसने हबील की कुर्बानी को जला डाला, जबकि कबील की कुर्बानी वैसी ही पड़ी हुई थी। फैसला हो गया कि खुदा ने हबील की कुर्बानी को कबूल कर लिया। जब कबील की कुर्बानी रद्द हो गई तो उसका गुस्सा इंतकाम में बदल गया और उसने अपने भाई को जान से मारने की धमकी दे दी। आखिरकार कबील के नफ्स और शैतान ने सबस बाग दिखाकर उसे इस बात पर इमादा कर ही दिया था कि वो अपने भाई का किस्सा साफ कर दे और अपने हसद की आग को ठंडा करे। फिर एक दिन आखिर कबील ने अपने भाई को मार ही डाला। फिर उसके बाद कबील को ये मसला आया कि वो हबील की लाश का क्या करे और कहाँ छुपाए, क्योंकि ये रूह जमीन पर पहला कत्ल था। फिर इसी दौरान उसने देखा कि एक कौवा दूसरे कौवे की लाश को जमीन में दफन कर रहा है और फिर ये देखते देखते सोचने लगा कि क्या मुझ में कौवे जितनी भी अकल नहीं। चुनाचे वो जमीन में गड्ढा खोदने लगा और इस गड्ढे में अपने भाई हबील की लाश को दबा दिया। जब वो अपने भाई हबील को दफन कर चुका था तो इसका नफ्स इसे इस बात पर आमादा कर रहा था कि इसका नेक भाई इससे हमेशा के लिए जुदा हो गया, और इस बात पर भी उसे नदामत हुई कि उसने इंतहाई बुरी हरकत की है। इस किस्से का मरकजी ख्याल ये है कि अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का वाहिद जरिया तकवा और खौफ खुदा है। मुख्तसर, इंसान की हर ख्वाहिश पर अल्लाह की खुशनुदी हासिल नहीं होती। इंसान के अंदर की हसद की आग उसे खुद जला देती है और उसे दुनिया और आखिरत में बर्बाद कर देती है।